हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जितने भी लोग सैनिक स्कूल के लिए अपनी तैयारियां कर रहे थे उन सभी बच्चों के लिए फॉर्म के जो पोर्टल हैं वो ओपन हो चुके हैं, यानी कि फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है क्लास 6 के लिए भी और क्लास 9th के लिए भी। तो चलिए हम जानते हैं डिटेल्ड में कि आपकी एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और इसके साथ साथ में फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। सारी बातें हम डिटेल्ड में जानेंगे। चलिए, और लास्ट डेट क्या है ये भी हम जानेंगे, और जो परीक्षा फॉर्म आ चुके हैं तो आप कैसे ये सारी डिटेल चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे साथ साथ अपने मोबाइल फोन में भी चीजों को सर्च करके जो पब्लिक नोटिस है आप भी उसको पढ़ सकते हो। कोई भी चीज को हमें ध्यान से समझना है, पहले अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है, फिर अपने फॉर्म को फिल करना है। मुझे कोई भी चिल्लाने का शौक नहीं है। जो भी बच्चे आराम से सारी चीजों को डिटेल्ड में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और क्या सर्च करना है, सैनिक स्कूल एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये सर्च करोगे तो देखिए सबसे पहली वाली जो वेबसाइट्स है ना, हमें देखना है एनटीए जो एग्जाम्स कराता है ना, उस वाली वेबसाइट्स पे हमें जाना है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, ये जो वेबसाइट है यही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि हमें इसी पे ही क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है कुछ इस तरीके की आपको दिखेगी, और यहां पे आप अपने मोबाइल फोन में भी सारी डिटेल चेक कर सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऑल इंडिया, ये जो सैनिक स्कूल के फॉर्म है वो इसकी जो विंडो है वो लाइव हो चुकी है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। अब आपको क्या करना है, इसके लिए जो पब्लिक नोटिस है उसको ध्यान से आपको पढ़ना है कि भाई पब्लिक नोटिस में क्या क्या चीजें दी गई हैं मेरे लिए। आप भी अपने मोबाइल फोन में ये सारी चीजें मेरे साथ सर्च करके पढ़ सकते हो, और आपको डिटेल्ड में सारी चीजें पढ़नी है। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है पब्लिक नोटिस इनविटेशन। ये देखिए ये जो डिटेल है ना, ये इस डिटेल को पढ़िए। ये जो डिटेल है पब्लिक नोटिस इनविटेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, करेक्ट। ये चीज आपको देखना है, ये देखिए ये वाली डिटेल। यहां पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है भाई। तो चलिए जी क्लिक कर देते हैं इस पे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगी। इस पीडीएफ में सारी डिटेल्ड आपको दी गई है। अब इसमें क्या क्या डिटेल दी गई है, इसमें सारी डिटेल दी गई है भाई। पब्लिक नोटिस, आज ही नोटिस इश्यू हुआ है ये देखिए, और इस नोटिस में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं उन सारी चीजों को हम समझते हैं कि क्या क्या चीजें। आप भी पढ़ सकते हो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है डेट ऑफ एग्जाम। देखिए एग्जाम की डेट के बारे में क्लैरिटी नहीं है अभी। यहां पे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम डेट को लेकर के यहाँ पे चीजें क्या लिखी हुई है, विल बी अनाउंस्ड ऑन द एनटीए वेबसाइट लेटर। एग्जाम की जो डेट है वो अनाउंस होगी बाद में, अभी इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। इसके बाद क्या दिया हुआ है भाई, जो मोड ऑफ एग्जाम होगा, जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा, वो पेन पेपर मोड में होगा, यानी कि ओएमआर सीट फिल करनी है, कोई भी ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं होने वाला है। इसके अलावा पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, देखिए ये दोनों क्लासेस के लिए, चाहे वो 6 के लिए बात करें चाहे वो 9th क्लास के लिए हम बात करें, कैसा होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। ओके, अब एग्जाम सिटीज की बात कर लेते हैं हम, यानी कि इंडिया के अंदर 190 सिटीज से ज्यादा, 190 सिटीज में ये एग्जाम्स होगा, राइट। आपका जो स्टेट होगा वहां पे जो भी नियरेस्ट सिटी होगी, आप जैसे ही फॉर्म फिल करोगे उसमें डिटेल आ जाएगी कि सिटी में एग्जाम्स होने वाला है, करेक्ट। अब एलिजिबिलिटी क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है यहां पे ध्यान से समझना आप। पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करेंगे 6th क्लास के लिए। किसके लिए बात करने वाले हैं, 6th क्लास के लिए बात करने वाले भाई। तो ये जो 6th क्लास के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना, आप भी ध्यान से पढ़ना, ये पब्लिक नोटिस है। कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 10 एंड 12, 10 से 12 साल के बीच में एज होनी चाहिए। डेट भी दी हुई है इस डेट तक, क्लियर है, 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए, करेक्ट। इसके अलावा एडमिशंस फॉर गर्ल्स इज ओपन। देखिए 6th क्लास में भी गर्ल्स के लिए भी एडमिशन ओपन है। गर्ल्स admission for girls is open in 6th class only in all India Sainik School eligibility admissions approved new Sainik School detailed in the information। अच्छा, जो लड़कियों के लिए है वो न्यू सैनिक स्कूल जो है
उसमें ये जो है वो एडमिशन के लिए उनको एलिजिबिलिटी अप्रूव्ड किया गया। अब इसी तरीके से हम 9th क्लास की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। 9th क्लास में 13 से 15 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, करेक्ट। ये जो डेट है इस डेट से पहले 31/3/2025 से पहले, करेक्ट। एडमिशन फॉर गर्ल्स इज ओपन, ये भी लड़कियों के लिए भी एडमिशन ओपन है। अब कितने फीस लगेगी, तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट फीस के बारे में भी डिटेल दी हुई है। देखिए आप जब खुद पढ़ते हैं ना नोटिस, तो आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आती है। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, जर्नल, ओबीसी। ओबीसी में जो लोग एनसीएल के अंदर आते हैं, नॉन क्रीमिलेयर, राइट, उसमें क्या है, उसकी जो फीस है वो 800 है। एससी एससी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी फीस 650 रुपीज है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जैसे ही आप अपनी सिटीज में फॉर्म फिल कराने जाते हो, नियरेस्ट जो भी कैफे होता है, ऑनलाइन की दुकानें होती हैं, वहां पे अगर जाते हो तो ये तो आपसे वो चार्ज लेता ही लेता है, प्लस अपना भी वो चार्ज लेता है, जो भी 50-100 जो भी एक्स्ट्रा ले रहे हो वो चार्ज लेगा वहां पे, क्लियर है। या अगर आप एलिजिबल हैं, खुद भर सकते हैं फॉर्म, तो भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिए अब लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की और एंड होने की। देखिए सबसे पहले तो आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं भाई, 24/12। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करिए और फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्म भर लीजिए और फिर अपनी प्रिपरेशन पे वापस दोबारा से लग जाइए। लास्ट डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्या है भाई, लास्ट डेट क्या है इसकी, 13/1/2025, यानी कि 13 जनवरी 2025 लास्ट डेट है, क्लियर है। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको इससे पहले सारी अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेनी है फॉर्म भरने की। और जो भी बच्चे तैयारियां कर रहे हैं ना, अपनी तैयारियों में लगे रहिए। आपको पता है 9th क्लास का हम 50-60% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जो मेंटरशिप में जुड़े हैं, उनको सारी बातें पता है डिटेल में। देखिए और जो पेमेंट है वो इस डेट तक ली जा सकती है आपसे, ऑनलाइन होगी, यूपीआई के थ्रू, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ये सारी डिटेल। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है भाई, ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म, ये सारी चीजें जो फॉर्म है। अच्छा सिलेबस के बारे में जो भी सारी डिटेल्ड है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट आपको डिटेल मिल जाएगा। देखिए स्कीम ड्यूरेशन, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन लिस्ट, सैनिक स्कूल, सारी डिटेल आपको जो है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, इस वाली वेबसाइट पे मिल जाएगी या इस वेबसाइट पे मिलेगी। चलिए तो हम ये वाली वेबसाइट्स पे चल देते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, इस वेबसाइट पे जैसे हम क्लिक करने वाले हैं, ओके, ये वाली वेबसाइट्स पे ना, एनटीए की वेबसाइट्स पे जाकर के आप सारी डिटेल ले सकते हो। इस पीडीएफ के थ्रू अभी तो नहीं जा पा रहे, लेकिन हाँ मैं अभी आपको बता दूंगा सर्च करके भी, क्लियर है। ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे भी कॉल करके जो भी आपसे रिलेटेड डाउट, आपको डाउट लग रहा है तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ये पब्लिक नोटिस है, क्लियर, यानी कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए अब हम एनटीए की वेबसाइट्स पे भी चल देते हैं भाई, और एनटीए की वेबसाइट्स पे चल देते हैं। तो यहाँ पे एनटीए की वेबसाइट्स पे हम चल देते हैं, क्लियर, एनटीए चल देते हैं। ये है एनटीए की वेबसाइट्स पे, जैसे हम जाते हैं यहाँ पे तो आपको सैनिक स्कूल के बारे में, जो भी आपको जिस भी एग्जाम्स के बारे में अगर आपको चाहिए डिटेल्ड में, आपको चाहिए सारी डिटेल, तो आपको यहाँ से मिल जाएगी, क्लियर है। देखिए यहाँ पे ये जो सारी जो एनटीए से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स करवाता है एनटीए, उससे रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं। अगर आपको कोई सिलेबस डाउनलोड करना है या सारी चीज़ें चेकआउट करनी है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। जैसे मान लो यहाँ से प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स पेपर डाउनलोड करना है तो यहाँ पे जाओगे, जो भी एग्जाम्स है, जैसे कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का करना है आपको, ये यहाँ पे क्लिक कर लिया आपने। पेपर आपको देखना है, यस, या इंग्लिश का देखना है, या जिसका भी देखना है, या 9th क्लास की फाइनल आंसर की देखनी है, जो भी आप देखना चाह रहे हो, इंग्लिश का देखना है, ये वाला पेपर सर्च कर लीजिए, करेक्ट। तो यहाँ से कंप्लीट आप डिटेल्ड में डाउनलोड कर सकते हो सारी चीजें। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका पूरा पेपर डाउनलोड हो गया, पुराना जो भी है, राइट। तो ये जो है ये पेपर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, सिलेबस भी चेक कर सकते हो। एनटीए की वेबसाइट्स पे आप जा करके अपने सिलेबस को कंप्लीटली चेकआउट कर सकते हो, क्लियर है। सारी जो भी इंफॉर्मेशन आपको देखनी है ना, इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके ही आपको चेकआउट करना है। ये पब्लिक नोटिस है और इसकी जो विंडो है वो लाइव हो चुकी है। तो सबसे पहले आप हमें ये जानना है कि फॉर्म कैसे फिल होगा। देखिए फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू रजिस्टर लॉगिन। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन हियर। आपने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है,
एनटीए की वेबसाइट्स पे, तो आपका क्या करना है, आपको नए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हियर, यहां पे जाओगे इस वाले लिंक पे, तो इसको जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने में ये पूरी इंफॉर्मेशन आएगी। देखिए पूरी इंफॉर्मेशन आएगी। देखिए यहां पे सारी डिटेल आपको दी हुई है। क्या दिया हुआ है कि भैया ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये देखिए इंफॉर्मेशन डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब यहां पे आपको पूरी डिटेल्ड डाउनलोड हो रहा है, इसको हम देखते हैं अभी। क्लियर है, ताकि आपके माइंड के अंदर कोई भी डाउट ना रहे। चलिए भाई, ये आपके सामने आ चुकी है कंप्लीट इसकी बुलेटिन। देखिए इसमें हमें क्या किस पे फोकस करना है। देखिए इसके अंदर पूरी डिटेल दी हुई है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, करेक्ट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यस करेक्ट। देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है सैनिक स्कूल से रिलेटेड। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया ऑनलाइन सबमिशन, ये सारी चीजें आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं और 13 तक ये चलेंगे। इसके अलावा सक्सेसफुल जो ट्रांजेक्शन हैं वो इस डेट तक होगी। ये कैटेगरी के बारे में हमने बता दिया आपको कंप्लीटली, है ना। अब देखिए एग्जाम कैसे होगा, इसके बारे में कंप्लीटली डिटेल आपको पता ही है। एग्जाम्स के बारे में देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशंस विल बी अनाउंस्ड, इस अनाउंस होगी एग्जाम्स की डेट्स बाद में, वो मैं आपको जिस दिन भी अनाउंस होगी उसके बारे में हम डिटेल्ड में आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। और टाइमिंग देखिए क्लास 6 के लिए 2 बजे से 4 बजे तक 4:30 तक है, और ऐसे ही 9th क्लास के लिए 2 PM से 5 PM तक है। यानी कि जो 9th क्लास है उसके लिए 180 मिनट्स और जो 6th क्लास है उसके लिए 150 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है एग्जाम्स के लिए। क्लियर है। एग्जाम सेंटर आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा, आपके एडमिट कार्ड पे इंडिकेट किया होगा एग्जाम सेंटर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एग्जाम सेंटर है वो आपको एडमिट कार्ड पे दिया जाएगा। इसके अलावा एनसीएल के बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो ये पूरी है ना इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। क्या क्या चीजें चाहिए भाई, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन एक ईमेल आईडी के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्टर्ड करना है। इसके अलावा जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है डिटेल में। आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए स्कैन, कैंडिडेट के सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का जो इंप्रेशन है वो। तो देखिए जो जो डिटेल्ड वाली चीजें ना वो आप नोट डाउन करके रखो। आपके पास में एक ईमेल आईडी यूनिक होनी चाहिए और एक मोबाइल नंबर से हो जाएगा आपका काम। और इसके अलावा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, नोट डाउन करना है जो भी एप्लीकेशन नंबर है उसको। और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए भाई, आपकी फोटोज चाहिए, आपके सिग्नेचर चाहिए, लेफ्ट हैंड का जो थंब इंप्रेशन है वो चाहिए। इसके अलावा जो डेट ऑफ बर्थ के लिए जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो अपने पास रखना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखना। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ST SC तो उसके सर्टिफिकेट होंगे वो रख लेना आप अपने साथ में जब भी आप फॉर्म फिल करने जाओ, ताकि है ना उस टाइम पे दिक्कत ना हो कि भाई ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये सर्टिफिकेट नहीं है, फिर आप बनाते रहो। इसके अलावा अगर कोई डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो जो भी उसके सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए। इसके अलावा सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल सर्टिफाइड दैट एप्लीकेशन स्टडिंग इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल। अच्छा, ये स्कूल से उसका फॉर्मेट रहता है, उसको फिल करा के ये भी सर्टिफिकेट देना होता है। तो सर्टिफिकेट एज डिटेल्ड एवं ये जो है ना इस सर्टिफिकेट्स के बारे में डिटेल अभी नीचे भी दिया होगा। देखिए स्टेप नंबर 3 ये है भाई, पेमेंट करोगे और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो इसके बारे में और भी डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा हेल्प डेस्क के लिए नंबर भी दिए हुए हैं। यहाँ पे इंडेक्स है, आप कंप्लीटली चीज़ें देख सकते हो। सैनिक स्कूल क्या है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप कंप्लीटली इसको पढ़िए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी जो चीज़ें हैं ना वो डिटेल्ड में दिया हुआ है। क्लियर है। तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है 6th क्लास में, 9th क्लास में। तो सारे टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन ये देखिए, ये दिया हुआ है सैनिक स्कूल क्या है, सारी चीज़ें इसके बारे में दिया हुआ है। तो हम आ जाते हैं सिलेबस के बारे में जो कि 47 नंबर पेज पे दिया होगा। 21, 20 ये पूरी डिटेल दी हुई है, एक पूरी बुकलेट है, इसमें आप देख सकते हो फोटोग्राफ्स कैसे होने चाहिए, फोटोग्राफ्स के बारे में किस तरीके का डिटेल वो आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल में। हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, फिर उसके बाद में फॉर्म कैसे फिल होगा वो भी हम देखेंगे। करेक्ट 41 ये सारी चीज़ें हैं। आप जितना डिटेल में पढ़ना चाहोगे वो कोटा के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में, किस तरीके से कोटा अप्लाई होता है, वो सारी चीज़ें डिटेल्ड में यहाँ पे दी हुई है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं 6th और 9th के लिए। देखिए देखिए मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, GK और यहाँ पे इस तरीके से मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश,
जनरल साइंस, सोशल साइंस, ये सारी चीज़ें हम रहता है। तो जो रिजल्ट्स है उसके बारे में है कंप्लीट। ये सिलेबस हमने बता दिया था कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे। और ये देखिए कितने सैनिक स्कूल हैं भाई, उन सारे सैनिक स्कूल को आप डिटेल्ड में जान सकते हो। वैसे तो इसके ऊपर हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं। आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, है ना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश में रीवा के अंदर है, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में 3 है, मैनपुरी, झांसी और अमेठी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारी चीजें हैं। अब ये पूरा का पूरा दिया हुआ है उसका एड्रेस सैनिक स्कूल के। अब ये है न्यू सैनिक स्कूल। ये जो थे इससे पहले वाली जो लिस्ट थी 33, ये पुरानी अपनी लिस्ट थी, करेक्ट। अब ये न्यू सैनिक स्कूल है, 33 वो हो गए, और यहाँ पे देखिए ये न्यू सैनिक स्कूल है, ये न्यू सैनिक स्कूल की लिस्ट है। तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, एडमिशन लेना। देखिए ये जो ऑफिशियल सिलेबस है ना, इसी ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारी प्रिपरेशन कराते हैं आप सभी लोगों को। आपको पता होगा, जो बच्चे 6th में पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा सर तो सेम इसी पैटर्न में हमने पढ़ाया है, और डिटेल में आपको बताऊंगा पूरा सिलेबस इसी तरीके से मैच कर जाएगा 6th क्लास का, और 9th क्लास का भी सेम। ये 6th क्लास के लिए सिलेबस है, मैच कर लेना आप उठा करके, और ये टॉपिक्स आपके साइंस के हैं, करेक्ट। तो हमने ये पूरा इसी के अकॉर्डिंग, अब देखिए 9th क्लास का ये सिलेबस है ना, आप देखना रेशनल नंबर से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, प्रूफ के तौर पे आपको बता देता हूं मैं। और ये पूरे के पूरे जो टॉपिक्स है ना 29 सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। इसी तरीके से ये जो इंग्लिश के टॉपिक्स हैं ये भी हम इसी तरीके से सेम कवर करने वाले हैं। और ये देखिए ये साइंस के टॉपिक्स भी कवर हैं, ये 25 क्वेश्चंस इसमें से रहने वाले, और 50% सिलेबस मैथ्स का होता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर हम 9th क्लास की बात करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें, और 200 मार्क्स का, यानी कि 400 में से 200 मार्क्स केवल और केवल मैथ्स के होने वाले हैं। और मैथ्स के सिलेबस तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, आपको बताऊंगा मैं कैसे। ये सारी चीजें देखिए टॉपिक्स ये सारे कवर्ड होने वाले हैं साइंस में 9th क्लास के लिए। और ये पूरी सिटीज की लिस्ट है जहां जहां एग्जाम्स होंगे, तो आप देख लेना भैया कहाँ कहाँ पे आपके एग्जाम्स होंगे, किस किस सिटी में। ये सिटी है, इसी सिटीज में से आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग सिटीज देख लेना। यानी ये जो बुकलेट है ना, आप खुद डाउनलोड करके चीजों को पढ़ सकते हो। बुकलेट कैसे डाउनलोड करनी है डिटेल आपको पता ही है, करेक्ट। ये आपने ये देख लिया, देखिए ये तो हमने एग्जाम्स के बारे में बात कर ली, ओके ठीक है। ये डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये आपको डाउनलोड करके सबसे पहले पढ़ना है। अब देखिए ये डिटेल यहाँ पे पूरी दी हुई है आपके सामने, देखिए ये सारी डिटेल को आप पढ़ोगे, पासवर्ड कैसा होना चाहिए क्या क्या। जब आप पढ़ लोगे ना तो यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये बोल रहा है कि क्या आपने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो पढ़ लिया। अगर आपने पढ़ लिया है डाउनलोड करके तो यहाँ पे टिक कर देना, हाँ मैंने सारी डिटेल को अच्छी तरीके से पढ़ लिया। भाई भले ही 10 से 15 मिनट लगे, डियर स्टूडेंट्स को ध्यान से पढ़ लेना क्या क्या चाहिए आपको। क्लिक हियर टू प्रोसीड कर लेना। जैसे आप इस पे जाओगे तो आप यहाँ पे आधार कार्ड के थ्रू, यहाँ के लिखा है आई हैव आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है तो वेल एंड गुड। इस पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आधार नंबर डालोगे, ओटीपी जनरेट करोगे, आपके फॉर्म की जो पूरी डिटेल्ड है आप अपने साथ में रखना, फोटो, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, सारी चीजें जहां जहां पे जो चीज बोलते जाएगा उसको फिल करते हुए आगे बढ़ जाना आप। तो यहां से इस तरीके से कंप्लीट फॉर्म आप फिल कर सकते हो। और डियर स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि जो भी बच्चे हमारे साथ प्रिपरेशन करते हैं ना, जो भी बच्चे हमारे साथ प्रिपरेशन करते हैं उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि हम केवल सिलेबस कंप्लीट नहीं कराते, सिलेबस तो हमने पूरा यूट्यूब पे पढ़ा रखा है आपको। हम मेंटरशिप प्रोग्राम देते हैं जिसमें कि पर डे बेसिस पे आपको एक टास्क दिया जाता है और उसी टास्क के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन को कराई जाती है। कुछ वीडियोस आप देख सकते हो हमारी किस लेवल की प्रिपरेशन हम कराते हैं। और देखिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो बच्चे हमारे टारगेट बैच में हैं, जो बच्चे हमारे टारगेट बैच में जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि टारगेट बैच में काफी सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। और आप अब देखोगे कि अब एग्जाम्स की डेट आपकी जैसे ही अनाउंस हो जाएंगी, एग्जाम्स की डेट पास में जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूंगा। मैथ्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके अंदर टारगेट बैच के अंदर हम मैथ्स कंप्लीट कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। ये टारगेट बैच काफी दिनों से चल रहा है और इसमें आप कंप्लीट
मैथ्स का सिलेबस यूट्यूब पे भी देख सकते हो आप डिटेल्ड में, करेक्ट। टारगेट बैच में जाना, प्लेलिस्ट में हमारे जाना, और प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें मिलेगी। प्लेलिस्ट के लिए मैं बता देता हूं आपको कौन सी प्लेलिस्ट में जाना है। इसके अलावा जो बच्चे हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, देखिए टारगेट बैच, इसके लिए सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। केवल सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता है, आपको क्या करना है, ये पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करना है सिलेबस का, वो सब हम करा रखे हैं हमने। और जो अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो भी डिटेल आपको जाननी है इस नंबर पे कॉल करिए, ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, इस नंबर पे कॉल करिए। फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड इस नंबर पे कॉल करिए 8770077431। इस नंबर पे कॉल करिए 8770077431। व्हाट्सएप करिए, अपनी जो भी क्वेरीज है वो रेज करिए, सारी हम क्वेरीज आपकी रिजॉल्व करेंगे, जो भी डाउट होंगे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके, चलिए अब ये सारी चीजें आपको पता ही है। अगर आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हो हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप है ना, सबसे पहले तो आप हमारा एक सिलेबस जो हमने कंप्लीट करा रखा है उसको देखिए। अगर आप कुछ नहीं, केवल अगर आप है ना, ये वाली प्लेलिस्ट अगर आपने कंप्लीट कर ली ना, ये वाली प्लेलिस्ट, कुछ नहीं करना, ये वाली प्लेलिस्ट आपको करना है कंप्लीट। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये वाली प्लेलिस्ट आपके लिए 6th क्लास वाले बच्चों के लिए, 6th क्लास में जो करना चाह रहे हैं वो ये वाली प्लेलिस्ट कवर करें। और कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको, ये देखिए, ये जो वीडियो है ना, कंप्लीट मैथ्स एंड रीजनिंग फॉर सैनिक स्कूल 2025 मैराथन क्लास है पूरी, जिसमें सैनिक स्कूल और नवोदय, सॉरी सैनिक स्कूल के लिए और नवोदय भी कोर्स कवर हो जाएगा। रीजनिंग और सैनिक स्कूल की रीजनिंग और मैथ्स कंप्लीट कवर्ड है, करेक्ट, इस वाले उसमें। इसके अलावा अगर हम 9th क्लास की बात कर लेते हैं तो 9th क्लास में मैं आपको बता देता हूं। ओके, तो ये देखिए, ये जो है ना कंप्लीटली आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको जाकर के क्या करना है, प्लेलिस्ट में ये जो टारगेट बैच है ना, टारगेट बैच, इस पे क्लिक करना, पूरी प्लेलिस्ट इसकी देख डालना है आप। टारगेट बैच की देख डालना पूरी आप, है ना, यहां से पूरी टारगेट बैच के कोर्सेज कंप्लीट कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे आ जाना आप, है ना, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना टारगेट बैच का डे 1 मैथ्स कंप्लीट करना। डे 1 से स्टार्ट करना ये मैथ्स का, फिर ये सेकेंड डे 2, डे 3, ये पूरा आप टारगेट बैच के थ्रू सारा कोर्स कवर कर सकते हो अपना 9th क्लास का। एक कोर्स आप स्टार्ट करके देखना, आपको सारी बातें बहुत डिटेल्ड में समझ में आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप कॉल करके आप हमसे सारी डिटेल ले सकते हो, कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो 8770077431। इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, ये प्रोग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग सिलेबस कंप्लीट करते हैं लेकिन उनको कोई एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिलता, डाउट पूछते हैं, डाउट नहीं क्लियर हो पाता। वीडियो देने से, वीडियो कंप्लीट कर लेने से ऐसा नहीं होता, डाउट क्लियर करने होते हैं। हम डाउट क्लियर करते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, न सिर्फ केवल सैनिक स्कूल बल्कि नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बोर्ड एग्जाम्स में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए भी हम कंप्लीट सपोर्ट देते हैं। 1-to-1 मेंटोरशिप होती है, 1-to-1 हम बात करते हैं कॉल के थ्रू, पर डे बेसिस पे आपको टास्क देते हैं कि ये वीडियो आपने कंप्लीट करी कि नहीं करी, आपको कोई डाउट है तो डाउट पूछिए, बिल्कुल एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। डिटेल ले लेना, सारी चीजों के बारे में हम बताते हैं। और एक हमारी ट्रैकिंग शीट है यार, इसको जरूर आप देखना, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।